कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जो हमारे सूत्र को गलत बता रहे थे, फिर से एक बार उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, राज्यसभा के रिजल्ट आ चुके हैं और बिहार में पांचों सीट एनडीए के खाते में है। पांचों सीट जो है वो एनडीए जीत चुकी है और एक सीट जो महागठबंधन जिस पर फाइट कर रही थी, एडी सिंह उनके प्रत्याशी थे, उनकी हार हो चुकी है। कल कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो नहीं पहुंचते हैं और साथ ही साथ आरजेडी के एक विधायक फैजल रहमान। देखिए, फैजल रहमान का तो स्टेटमेंट आ चुका है कि उनकी मां बीमार थी जिसकी वजह से वो दिल्ली में थे। लेकिन चुनाव का महत्व आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये रिजल्ट आया वैसे ही कांग्रेस का जहां भी राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, जिस राज्य में भी, और कुछ जगहों पर हार हुई है, कुछ जगहों पर जीत हुई है। लेकिन सवाल ये हार और जीत की नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी हर बार या एनडीए हर बार कैसे छक्का मार देती है और ये बाउंसर पे आउट हो जाते हैं। हमारे साथ बाबा हैं, बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार इस खबर को हम और भारत लाइव और आपकी निगरानी में फॉलो अप कर रहे थे हम लोग। कहीं ना कहीं जब अखिलेश सिंह का भी मैंने इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे कहा कि आपके जो 3 विधायक हैं वो इंटैक्ट नहीं है, तो उनको थोड़ा गुस्सा जरूर आया था। लेकिन आज उनको ये बातें समझ आ गई है कि हम सही कह रहे थे और कहीं ना कहीं उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे। बाबा, देखिए दीपक, हम सूत्रों की बात तो करते ही हैं, लेकिन सूत्रों से ज़्यादा हमारे सोर्सेज़ जो हैं ना, वो बहुत तगड़े हैं। आप देखिएगा कि 10 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। 10 राज्यों में, कुछ राज्यों में तो निर्विरोध चुनाव हो चुका था, जिसका परिणाम भी आ गया था और लोगों को सर्टिफ़िकेट भी मिल गया था। लेकिन असल कहानी जो है उन करीब 6-7 राज्यों में थी, जहाँ एनडीए वर्सेस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन होना था, जिसमें बिहार भी कहीं न कहीं खड़ा था। जहाँ वोटिंग की नौबत भी आई। वोटिंग की नौबत आने वाले 3 राज्यों में जो परिस्थितियाँ देखने को मिली, उसमें पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई कि कांग्रेस जो है, वो पूरी तरह से मिसमैनेज है। कांग्रेस का गठबंधन मिसमैनेज है। वहीं एनडीए गठबंधन में बिहार को अगर देखें, तो बिहार में नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमान संभाला है, ये पहला ऐसा चुनाव था जिसकी चर्चा मैं आपसे कर भी रहा था कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है बिहार में बिल्कुल। लीड करने का मौका। और ये अगर वो पार कर जाती है, तो आगे उसके लिए रास्ते बहुत सुगम होंगे। और ये करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, क्योंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार कहीं से भी दूर दूर तक नहीं थे और ना नीतीश कुमार की शैली में ये चुनाव हुआ था, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरह से वोटिंग के पक्ष में नहीं रहे हैं, राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद हो। ये बात मैं चीख चीख करके कह रहा था। 11 राज्यसभा सीटों को लेकर के चुनाव जो हुए, उसमें से 9 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट यानी एनडीए समर्थित लोग जीते हैं। तो वहीं कांग्रेस और बीजू जनता दल को एक एक सीट मिली है। यानी कांग्रेस का मैनेजमेंट आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस तो डूबी ही, अपने तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहानी हो गई। और बिहार में जिस तरह से एडी सिंह की हार हुई, 41 वोट होते हुए, जबकि आपको बता दें कि जिनको कहा जा रहा था कि दूर हैं, वो वोट दिए। जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे, उन दोनों दलों के सदस्यों ने वोट दिया, लेकिन अपने ही लोगों ने बड़ा धोखा कर दिया। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत है। राज्यवार बात करें तो बिहार में सभी 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की विजय इस बात की तरफ इशारा करती है कि कांग्रेस और राजद सहित महागठबंधन में कोई भी एकजुटता नहीं है। हालांकि आईपी गुप्ता ने महागठबंधन को बचाने की बहुत कोशिश की, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, और वो उसमें सफल भी रहे। लेकिन हरियाणा में शाम 4 बजे वोट खत्म हो गई थी, लेकिन 2 कांग्रेसी विधायकों को वोट पर भाजपा ने आपत्ति के कारण 10:30 बजे तक काउंटिंग होती रही और 1 बजे तक ये चली। उसके बाद वोटिंग को लेकर के रिजल्ट तक की प्रक्रिया 16 घंटे चली है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ था। 41 की जगह पर 44-44 वोटें मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नेक टू नेक फिनिश था। 3 विधायकों की जरूरत थी, यानी 3 वोट की जरूरत थी। और उस 3 वोट को जुटाने के चक्कर में आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मैंने पासा ही पलट गया। 4 लोगों ने वोट नहीं दिया। बिहार में 5 सीटें नितिन नवीन, शिवेश राम, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा, ये पांचों के पांचों जीत गए हैं, जबकि विपक्ष से अमरिंदर धारी सिंह हार गए हैं। वहीं उड़ीसा में बताएं 4 सीटें थी,
यहाँ पर मनमोहन सामल बीजेपी से, सुजीत कुमार बीजेपी से, दिलीप रे निर्दलीय और संतृप्त मिश्रा बीजेडी से जीते हैं। यानी यहाँ भी गठबंधन की जीत हुई है और यहाँ बीजेडी के दूसरे दत्तेश्वर होता है, ये भी चुनावी मैदान में थे। ये 5वीं सीट थी उड़ीसा की, जहां हार हुई है। इसके बाद संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। यहाँ भी निर्दलीय सतीश नंदल जो हैं वो हार गए हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या खेल चला। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन 44 वोट लेकर के सबसे अव्वल रहे। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ साथ रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले और आरएलएसपी के चीफ जो है उनको 42 वोट मिले। यानी इनको भी एक एक वोट ज्यादा मिला है। वहीं तीसरे कैंडिडेट शिवेश राम को 30 वोट मिले। 30 वोट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बाकी का वोट था 4 दूनी 8 वोट तो उधर से घट गया। 4 वोट नहीं दिए और 4 वोट इनको बढ़ गया, तो यानी 8 वोटों का अंतर पड़ गया और इसमें कहानी जो है पलट गई। दूसरी वरीयता के आधार पर उन्होंने 37 वोट पाने वाले आरजेडी के एडी सिंह को हरा दिया। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले हैं, जबकि महागठबंधन के 37 विधायकों में ने ही वोट डाले हैं। जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी, 4 विधायक वोट नहीं दिए, जिसकी चर्चा हम पहले से कर रहे थे और ये कहानी अब खुल करके सामने आ गई है। मैंने आपको बताया भी था कि जो परिस्थितियां हैं उसमें तेजस्वी यादव की और भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी अगुवाई वाली एनडीए पास हो गई है और ये पूरा का पूरा कुनबा जो है महागठबंधन का वो पूरी तरह से फेल हुआ है। हालांकि इसमें भी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आपने देखा होगा कि एक महागठबंधन का एक नया स्वरूप देखने को मिला है, जिसमें एआईएमआईएम से जो चुनाव में दूरी बनाई गई थी वो दूरी पाटने का काम किया गया है। और दूरी पटने से क्या होगा ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इन सभी पर अब बयान भी आने लगे हैं और जो दावा था एनडीए गठबंधन का वो दावा पूरी तरह से सफल रहा है। यानी आप अब समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से, खुशी से बिहार छोड़ करके अब दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार को लीड कर सकती है। ये तो पूरा अब प्लान बिल्कुल ये पूरा प्लान जो है दीपक पहले से, चुनाव के पहले से तय चल रहा था। हालांकि नीतीश कुमार को थोड़ा और समय मिलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी समझा और नीतीश कुमार ने भी समझा कि इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां 2 राज्यों में खास करके चल रही है। हालांकि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है और इसका फायदा कि एनडीए एकजुट है कहीं ना कहीं इन चुनावों में मिलने वाली बात सामने आ रही है। हालांकि टेढ़ी खीर है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए जीत दर्ज करना, लेकिन इन सब के बावजूद जो चीजें देखने को मिली, हमने पहले कहा था कि नितिन नवीन चुनाव में खड़ा होंगे। एक हमारे लिए भी आश्चर्यजनक फैसला था नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का। हम यही समझ रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में रह करके ही कोई आगे की रणनीति बनाएंगे या उनके लिए और भी कोई बड़ा पद सोचा गया होगा। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नितिन नवीन को कमान देने के पीछे की रणनीति क्या थी। उस रणनीति से साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार भाजपा को एकजुट करने और उसको और कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो काम किया है और युवाओं के हाथ में जो कमान दिया है, उसके देखा देखी आप देख रहे होंगे कि जदयू में भी यह सवाल उठा था कि निशांत को कमान दिया जाए और निशांत अब पूरी तरह से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और वो काम करना शुरू भी कर चुके हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जिस रोल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नीतीश कुमार को रखा था, अब नीतीश कुमार की टीम भारतीय जनता पार्टी को उसी रोल में रख रही है। जो परिस्थितियां बनी है वो परिस्थिति साफ साफ इशारा कर रही है कि इस पूरे मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को पूरी तरह से साफ कर दिया है और तेजस्वी और कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गए हैं। रातों रात ये गेम किस तरह से पलटा, जिसकी सूचना, जिसकी जानकारी हम चिक चिक कर दे रहे थे, भारत लाइव की पूरी टीम दे रही थी कि बार बार जो दावा किया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर, विधायकों पर जिस तरह से संशय पैदा हो रहा था वो साफ हुआ और हमारा जो सूत्र था, हमारा जो सोर्सेस था, वो कहीं ना कहीं
सफल हुआ। भले ही इस बात को कांग्रेस ने अंतिम समय तक नकारा हो, लेकिन जो खेल होना था वो खेल हो गया। और इस खेल के बाद एक बात तो तय हो गया कि बिहार में अब विपक्ष के लिए स्पेस बिल्कुल कम है। इसी में तेजस्वी यादव, जो कि नीतीश कुमार के बाद लीड करने की स्थिति में आ रहे थे, सामने सामने की टक्कर होने वाली थी, उस टक्कर में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी फेल हो गए, क्योंकि उनके भी एक विधायक ने वोट नहीं डाला। और ये काफी चिंताजनक बात है। मैं इस पर एक बात सिर्फ कह देता हूं कि आपको याद होगा 2024 में जब बहुमत साबित करना था, तो स्ट्रेचर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो स्ट्रेचर पर आकर के और वोट दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, तबीयत खराब है किसी की, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक बड़ा अवसर था, जहां कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से चूक गया है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। तो मतलब अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विपक्ष है उनको अब ये आइडिया और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेकर सोचना होगा बाबा। निश्चित रूप से आप पूरी तरह से विपक्ष फ्लैट, और फ्लैट विपक्ष किसी काम का नहीं होता है। आप समझ लीजिए, विपक्ष की भूमिका होती है, विधानसभा में भी आपने देखा ही कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। आईपी गुप्ता ने विपक्ष की भूमिका निभाई और बहुत हद तक वहां भी वो मैनेज करते रहे। जिस तरह से उन्होंने एडी सिंह के जीत के लिए बाहर से जो 6 वोटों का जुगाड़ किया, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और इस उपलब्धि को देखना होगा कि आगे किस तरह से महागठबंधन और खास करके आईपी गुप्ता चला पाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए नेताजी को भले ही हमारी बातें जो है वो खराब लगी थी, थोड़ा गुस्सा जरूर गए थे, लेकिन अब जो है रिजल्ट सामने है, उनको भी दिखाई दे रहा है किस प्रकार से उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर खबर जल्दी मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93